मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय का स्वागत करते हुए इसे देश के युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की सुरक्षा के प्रति प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, साथ ही दोषियों को समयबद्ध और कठोर दंड मिलेगा और भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल खराब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहां भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम को किया है। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 100 से भी ज़्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, 34,000 से अधिक नियुक्तियां की है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि छात्रों की बात थी तो उसमें बीच में आकर जो है इस प्रकार का अराजक माहौल बनाना, उसका राजनीतिकरण करना, ये विशुद्ध रूप से एक बड़ी सोची समझी साजिश है। जबकि प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहन दिया गया, हर क्षेत्र में नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया है उन्होंने। और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत और अमृतकाल, उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं। तो युवा उस दिशा में आगे जाएंगे। हम युवाओं से संवाद भी करेंगे। युवाओं को चूँकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सही दिशा देने के लिए सबको काम करना चाहिए और युवाओं को आगे करके राजनीतिक माहौल बनाकर केवल देश में अस्थिरता पैदा करने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनको जनता भली भांति देख रही है। आज देश भर में छात्र आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे के बीच गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। पीएम ने आश्वासन दिया कि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पीएम के संदेश से पहले लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल तोड़ दी। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से जनता और युवाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई होगी और संसद में मजबूत बिल पास कराया जाएगा। इससे नौजवानों को पारदर्शी परीक्षाएं मिलेंगी और मेहनती युवाओं को उनका हक मिलेगा। देश आज़ादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी और जो हमारे युवा होनहार हैं उनका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होगा कि अब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनका निर्णय, उनको आगे चयन का अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस पहल का बहुत स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि संत शिरोमणि श्री रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा एक वृहद समरसता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान आगामी 29 जुलाई से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक निरंतर चलेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य संत रविदास जी के समरसता और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस दौरान प्रदेश के सभी रविदास मंदिरों व अन्य प्रमुख स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही उनकी जन्मस्थली से एक भव्य कलश यात्रा की शुरुआत होगी जो पूरे देश से होते हुए देहरादून पहुंचेगी और फिर अन्य जिले में भी आई जाएगी।
कि संत शिरोमणि हमारे श्री रविदास जी की जयंती 650वीं जयंती जो फरवरी 20 को होती है, तो एक पूरा अभियान है जो एक समरसता अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है। वो अभी 29 जुलाई से लेकर जो हमारी गुरु पूर्णिमा है तब से लेकर और उनकी जयंती तक 20 फरवरी 2027 तक ये पूरा अभियान चलना है, जिसमें समरसता के कैसे कैसे संदेश, क्या क्या संदेश हमारे गुरुजी द्वारा दिए गए हैं वो सभी तक पहुंचने चाहिए। हमारे रविदास मंदिर हैं और बाकी मंदिर हैं, वहां पर भी ये कार्यक्रम होने हैं। एक कलश यात्रा हमारी होनी है जो हमारी जो उनका स्थान है जहां से उनका जन्मस्थली है वहां से शुरुआत होगी उसकी, और पूरे देश भर में वो जाना है। तो वो कलश यात्रा जो है वो वहां से जब चलेगी तो सीधे देहरादून आएगी और देहरादून के बाद अन्य जिलों में भी वो जाएगी। ऐसे कार्यक्रम आगे के बनने हैं, लेकिन उसके लिए आज पहली कार्यशाला जो है वो हमारी देहरादून में संपन्न हो रही है, जिसमें पूरे प्रदेश से सभी जिलाध्यक्ष, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष, उसके प्रदेश की जो टीम है उसके जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं और ऐसे प्रकार से जो पूरी सभी टीमें हैं जिले की वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री लाल सिंह आर्य जी वो भी इस बैठक में उपस्थित हैं और इस कार्यशाला में अपना संबोधन करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने रोडवेज यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के नेतृत्व में उत्तराखंड परिवहन निगम 1 अगस्त से नई रियायती योजना लागू करने जा रहा है। इसके तहत जो यात्री एक साथ आने जाने का टिकट बुक करेंगे उन्हें किराए में 10% तक की छूट मिलेगी। वहीं 6 या उससे अधिक यात्रियों के समूह द्वारा एक साथ टिकट बुक कराने पर भी आकर्षक छूट का लाभ दिया जाएगा। ये योजना ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ साथ बस अड्डों के काउंटरों पर भी उपलब्ध रहेगी। परिवहन निगम का मानना है कि इस पहल से यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने से निगम की आय में भी वृद्धि होगी। उत्तराखंड परिवहन निगम में सोचता हूँ कि यात्रियों की सुविधा के लिए रोज नए कार्य कर रहे हैं। अच्छी बसें हों, साफ़ सुथरी हों, स्वच्छ हों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और यात्रियों को काफ़ी अच्छी बसें प्रोवाइड करा रहे हैं। वॉल्वो हों, चाहे एसी बसें हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बसें हों, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का प्रावधान भी किया गया है। QR कोड के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों को आने जाने का टिकट अगर इकट्ठा बुक करते हैं उसमें 10% की छूट भी प्रदान की गई है। और भी कई सारी योजनाएं हैं जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिल सके और उत्तराखंड परिवहन निगम की आय बढ़ सके। हम उत्तराखंड में उत्तराखंड की बात करेंगे। बीती देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा से छात्रों व परिजनों को हुई पीड़ा का जिक्र करते हुए एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने छात्रों की पीड़ा और परिश्रम को समझते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही आगे भी सरकार द्वारा कड़े एक्शन लिए जाने का जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री की जारी इस वीडियो पर भाजपा नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। उत्तराखंड से भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने प्रधानमंत्री के इस जारी वीडियो में छात्रों की पीड़ा को बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को न सिर्फ पीड़ा है बल्कि वह इस समस्या के समाधान की ओर भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जहां एक और मानसून सत्र में सत्र के दौरान सहभागिता करते हुए इस पर सार्थक चर्चा की जानी चाहिए थी, वहीं विपक्ष ने केवल राजनीतिक साधने के लिए मर्यादित कार्य किए हैं। देखिए, किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल देशवासियों से अपील भी की है और आज की जो कैबिनेट होने वाली है उसमें भी जो इसके विरुद्ध एक कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात हुई है और आगे इस प्रकार से कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार से कानून भी बनाए जाने की आवश्यकता है। और चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि अभी संसद चल रही है, ये अच्छा होता विपक्ष अपनी बात चर्चा वार्ता वहाँ पर संसद के सत्र में करता, लेकिन विपक्ष को जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। उसमें वो राजनीति कर रहा है, इसलिए सड़क पर उतर कर राजनीति कर रहा है, जबकि अभी आवश्यकता उनको ये थी कि सदन चल रहा था, सदन के अंतर्गत बैठ करके चर्चा वार्ता करते, बहस करते और किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करते।